उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 लड़ रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चे पर अपनी वोटिंग को चुनौती देने वाले लोगों को चित्त करने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अब महिला बूथ एजेंट तैयार कर रही है, जो कि महिला वोटरों को ठीक से देख समझकर उनकी फर्जी वोटिंग रोकने का काम करेगी। इसको लेकर कई सेशन में उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेनिंग करके इन महिलाओं को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा और हर महिला बूथ पर उन्हें तैनाती की जाएगी, जिससे वह फर्जी वोटरों को पहचान कर नई वोटरों को उसमें इंक्लूड कर सके और फर्जी वोटिंग को रोक सके। कई बार लोग अगर आते जाते हैं और वोट करते हैं तो उन्हें रोकने में खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बूथ एजेंट महिला वोटरों को देख नहीं सकते थे। बुर्का नशी महिलाएं कई वोट डाल देती थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान होता था। लेकिन अब मुस्लिम महिला अल्पसंख्यक जो कि बूथ एजेंट बनेंगी, वह बूथों पर चेकिंग कर सकती हैं और वोटिंग को फ्रेश करवा सकती है, जिसको लेकर अब नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में कदम रखने का मन बनाया है। इसके लिए मुस्लिम इलाकों में जो मुस्लिम महिलाएं बोगस वोटिंग करती थी, यानी क्रॉस वोटिंग, फर्जी वोटिंग करती थी, उसे रोकने की रणनीति बनाई है। उसके लिए राहिल हसन साहब है हमारे साथ, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता है। भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, हमें बताएंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है भाईजान। आज हम लोगों ने एक कार्यशाला रखी थी, एक सेशन रखा था, जिसमें हम मुस्लिम महिलाओं को बता रहे थे कि कैसे आने वाले चुनाव में काम करना है बूथों पे जाकर, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को बुर्का, उनका जो पहनने का वस्त्र है बुर्का, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करने के बाद फर्जी वोटिंग कराते हैं। तो होता क्या है, जब बूथ पे जाती हैं वोट करने, तो भाई पुरुष उनको जब अगर कहेंगे चेक करने के लिए तो वो विरोध भी करती हैं और गुस्सा भी जाहिर करते हैं कि आप कैसे रोक रहे हैं। तो इस बार जो है रणनीति चेंज की गई है। इस बार हम लोग मुस्लिम बूथों पे मुस्लिम महिलाओं को रखेंगे, जो वहाँ नज़र रखेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी कि जो महिला आई है वो कहीं फर्जी वोटिंग तो नहीं करेंगी, कहीं दोबारा तो नहीं आ गई। तो अगर उनको शक होता है, क्योंकि कई बार जब वस्त्र बदल के भी लोग आते हैं, आप जो है देखा होगा आपने, हाथ पे जो स्याही लगती है उसको भी कोई ऐसा केमिकल रखे रहते हैं कि जिसको यूज़ करके हटा देते हैं, फिर दोबारा वस्त्र पहन के आ जाते हैं या दोबारा बुर्का पहन के आ गए और फिर अपनी चेंज कर लिया आइडेंटिटी, और उसके बाद वो वोट डालने आते हैं। तो वो वहाँ रहेंगी तो उनसे बात कर सकती हैं, उनको शक होने पर उनसे पूछताछ कर सकती हैं और उसका विरोध नहीं होगा। जब एक महिला को एग्जामिन करेगी तो उसका विरोध नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई विरोध भी करता है तो वो, हमने भी सेशन में बोला है कि आपको प्यार मोहब्बत से बात करके चीज़ों को निकलवाना है कि क्या सही चीज़ें हैं। अगर वो महिला सही है तो वोट देके जाएं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अगर वो फर्जी वोटिंग दे तो उनको जो है चेतावनी दी जाए कि आप वहाँ से चले जाइए, दोबारा मत आइए। अगर फिर आने की कोशिश करते हैं या इस तरह से, फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह पूरे सेशन में उनको बताया गया है कि किस तरह से आपको कार्य करना है मुस्लिम बूथों में रहकर, और महिलाओं को खास तौर से जो है। जो मुस्लिम महिलाएं वो किस तरह से फर्जी या बोगस वोटिंग करती हैं, क्या आपने अभी तक पाया है और देखा भी है हम लोगों ने। जो हम लोग तो कुछ छोटे छोटे रहते थे, देखते थे कि दूसरी पार्टी जब महिलाएं जाती थी तो इंक मिटवाने के लिए कुछ दे दिया उनको कि जैसे ही लगा देंगे, जैसे आप दो दिए तुरंत इंक जो है मिटा दीजिएगा और फिर बाहर निकलिएगा। तो वो ड्रेस भी रखा रहता था गाड़ियों में, हमने देखा है, खुद अपने आँख से मैंने देखा है। छोटे रहते थे तो हम लोग रहते थे, क्योंकि हम लोग को तो घर की महिलाएं पुरुष छोड़ के चले जाते थे, हम लोग तो बाहर ही रहते थे, वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय। तो देखते थे कि तुरंत वो ड्रेस चेंज करते थे सारे लोग, जो है ड्रेस चेंज करने के बाद जो है फिर दोबारा वोट करने चले जाते थे। तो ये तो हमने खुद देखा है, ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और दूसरी पार्टी अब मालूम है कि मुस्लिम महिलाओं को जो बुर्का है, भाई ऐसे कॉमन कोई चला जाता है तो आदमी पहचान जाता है, आप देख लेंगे, लेकिन बुर्कों में नहीं पहचान सकते क्योंकि ढका रहता है। और बुर्का ऐसा वस्त्र है कि अंदर भी क्या आपने ड्रेस पहना है वो नहीं पता चलता है, तो कपड़े से भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। तो इससे ये आसानी मिलेगी कि जो अपने लोग रहेंगे वहाँ रहेंगे, जिससे वो और
ये भी क्षेत्र के लोग को रखेंगे। कोशिश यही रहेगी हम लोग की कि जो उस क्षेत्र में महिला है, जो भाजपा से जुड़ी हुई हैं, जो काम करना चाहती हैं, उनको रखा जाए ताकि वो वहाँ के लोकल महिलाओं को पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के तहत काम करेगी, वहाँ बूथ बूथ महिला वोटरों को चेक करने का काम करेंगी, जिससे उनको दिक्कत ना होने पाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो पाए। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।